दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों कल रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं कैथोलिक चर्च प्रेम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी में गया था, क्योंकि आज 25 दिसंबर 2024 का दिन है। तो उनका प्रोग्राम एक दिन पहले ही सभी चर्चों में शुरू हो जाता है। तो मेरे पास यही चर्च थी, तो मैं वहाँ पे चला गया। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश की। जो मैंने समेटा है या जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देखिए कि कैसा लगता है और मुझे बताइएगा। दोस्तों मैं सड़क के इस तरफ खड़े होकर, चर्च के बिल्कुल सामने खड़े होकर मैं आपको ये चर्च पूरी दिखा रहा हूँ। देखिए और इसका लुत्फ़ भी उठाइए और आनंद भी लीजिए। गाड़ियाँ भी आती जा रही हैं, सड़क है, ट्रैफिक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से आपको करके दिखा ही रहे हैं। मैं इस समय दोस्तों आपको बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के चर्च के अंदर लेता जा रहा हूँ। अब आप इस चर्च का पूरा व्यू देखिए। चलते अब हम चर्च के अंदर एंटर कर चुके हैं। चला यार। यीशु मसीह की तस्वीर देखिए। चलो चलो। ये यीशु मसीह की जब जन्म हुआ था गौशाला में, वो कैसे एक ज़मीन के ऊपर बिछौना बनाकर उनको बच्चे के रूप में दिखाया गया है लेटे हुए। दोस्तों इस समय मैं कैथोलिक चर्च प्रेम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी में हूँ और मैं ये कुछ वीडियो बना रहा हूँ। ये वो जगह बनाई गई है इस चर्च में कि जब यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ था उस समय कैसा माहौल था और कैसा दिन था। ये पीछे सफ़ेद पहाड़ बनाए गए हैं, मतलब कि सर्दियों के दिन थे और पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। कहते हैं उस समय जो राजा था उस जगह का जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वो इनकी फैमिली, इनके परिवार के पीछे लगा हुआ था और यीशु मसीह के जो माता पिता थे वो उनको गौशाला में ले गए, क्योंकि इनका जन्म होने वाला था, वो उनको गौशाला में ले गए। ये वो गौशाला की जगह बनाई गई है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये सेंटा क्लॉज बनाया गया है जो जगह जगह हम देखते हैं, इस चर्च में भी आप देखिए। ये तस्वीर मदर मैरी की एक ऐसी है कि जब कोई भी, जैसे हम अपने हिंदू धर्म में जब मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं, जब हमारी मन्नत पूरी होती है तो हम वहाँ पे हमने जो मन्नत मांगी होती है उसे पूरा करते हैं। इसी तरह ये क्रिश्चियन लोग भी मदर मैरी के आगे अपनी मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो ये आके वो चुन्नी वगैरह जो भी उन्होंने मांगा होता है वो उसे अर्पण करते हैं। दोस्तों इस समय मैं आपको
इस चर्च की पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसी और कितनी सुंदर सजावट की गई है। हर धर्म में अपने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह को अपने दिन त्योहार पर सजाया तो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने भी सजावट की है जो देखने में भी अच्छी लगती है। हर धर्म की अच्छी लगती है, खाली इनकी तो नहीं कहूँगा। हर धर्म की अच्छी लगती है, अपनी अपनी मान्यता है और अपना अपना तरीका है। ये मदर मैरी की तस्वीर लगाई है, ऊपर साफ लिखा है मदर मैरी प्रे फॉर अस। देखिए किस तरह पूरी चर्च को सजाया गया है। अब मैं आपको चर्च के अंदर लिए चलता हूँ। अब हम इस समय चर्च के अंदर एंटर कर रहे हैं और अभी लोग कम आए हैं, तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके रिकॉर्डिंग अपनी पूरी कर लें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर बाद में रश हो गया तो थोड़ा सा धक्का लगने की भी बारी आती है। इस समय चर्च में जो इनके जो भजन वगैरह जो भी इनके सॉन्ग्स चलते हैं जो वो बज रहे हैं। इस समय मैं आपको चर्च के बिल्कुल अंदर ले आया हूँ और पूरा मैं आपको ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। बैठे जो अपने बचन प्रेयर कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। और उनके कुछ आदमी अंदर आ रहे हैं वेदी के लिए कि प्रार्थना करने के लिए। अब जो प्रार्थना शुरू होगी उसके लिए स्टार्ट करता है। जब फादर सीनियर फादर और जूनियर फादर दोनों अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और जो वेदी में अब जे प्रेयर के लिए प्रेयर हो रही है और उसके बाद अब जे अपना जो इनका विधि विधान है उसे जे पूरा करेंगे और उसके बाद फिर आगे ये चलेंगे। फादर इस समय जो अपने उन्होंने धुनी रखी थी वो सभी को दिखा रहे हैं। जैसे हम अपने घरों में हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें अपने घरों में धुनी वगैरह देती हैं, वैसे ही ये भी एक इनका सिलसिला है। खुशी
चर्च के फादर अरोल कैसे उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहली बार गया हूँ, एक चीज़ और भी नोट की कि इनके भी यीशु का जन्म रात को 12 बजे ही हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे हमारे भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। उनके फादर ने कुछ उपदेश दिए जो बाइबल के लिखे हुए हैं। मैंने वो उपदेश भी सुने, वो कुछ रिकॉर्ड भी किए हैं, लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की वो ये थी कि इनके उपदेश भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं। कोई खास या कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करने का तरीका कुछ अलग ज़रूर हो सकता है और अलग है भी। बाकी अगर कोई ये कहे कि भाई किसी दूसरे धर्म का अनादर करो और अपने सनातन धर्म का ही आदर करो, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो रात को मैंने उनके जो उपदेश सुने वो मुझे अच्छे लगे। जिस तरह हम लोग भजन कीर्तन करते हैं मंदिर में जाकर, वैसे ही इनकी चर्च में भी भजन कीर्तन होते हैं और मैंने वो रात को सारे रिकॉर्ड भी किए हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस जागरण पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने का मतलब है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। हमें खुदा के इंसान बनने की इस सच्चाई को ऐलान करने की जरूरत है, उसे पूरे दिल से इकरार करने की जरूरत है और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए, जीने के लिए हमें बरकतों की ज़रूरत है। खुदा इंसान बना मेरे लिए, आपके लिए, हम में से हर एक को बचाने के लिए। खुदा अपने आप को हलीम बनाकर, अपने आप को गरीब बनाकर, अपने आप को एक कमज़ोर बेबस बच्चे के रूप में इस दुनिया में लाता है। और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की ईद हम सबों को ना सिर्फ आज, ना सिर्फ कल, हर रोज एक नई उम्मीद के लिए कारण है। और आज हम बड़े दिन को मनाते हुए इस जागरण पाक कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं। 9 दिन के नोवेना के बाद ये जागरण का पाक कुर्बानी हम सबों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस रात को हम पार करने के लिए हमने जागरण किया है। और इस आधी रात के पाक कुर्बानी में हिस्सा लेकर हमारे दिल के हर किस्म के अंधकार को दूर भगाने के लिए हम खुदा से दुआ करें और अंधकार से पीछे हमारी जिंदगी में बीती हुई सारी बातों को, सारी कमी कमजोरियों को, बेकार की बातों को, उदास रहने की आदत को, उम्मीद के बिना जीने की आदत को हम खुदा के हवाले करें। खुदा यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु तेरी पैदाइश मेरे घर में हो, मेरे परिवार में हो और मेरे घर को एक नेक और पाक चरनी के रूप में सजाने की कृपा कर। आइए हम अपने परिवारों के, हमारे दिलों के हर एक मनोकामना, हर एक मन्नत को हम प्रभु के हवाले करें। इस अल्तार पर हमारे सारी जरूरतों को चढ़ाते हुए इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। मैं कादिर मुझे खुदा सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। प्रभु जी, मैं अपने गुनाहों का भार लेकर आया हूँ तेरे पास। प्रभु जी, मैं अपने गुनाहों का भार लेकर कमजोर हूँ, बलहीन हूँ, हाथ बढ़ा
मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। या गरीब भाई बहन में हम में से हर एक उदास या उम्मीद के बिना जीने हुए भाई बहन में खुदा इंसान बनना चाहता है। और इस ईद को मनाना हम सबों के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए और हमारे समाज और पूरे मानव जाति के लिए उम्मीद का एक समय है। और बड़े दिन को हम बड़े खुशी से मनाते हैं। सब ने तकरीबन नए कपड़े खरीदे हैं और घर में हमने बहुत अच्छी चटनी बनाई है, घरों को सजाया है और खाने पीने का भी हमने इंतजाम किया है खुदा की मेहरबानी से। पर बड़े दिन को मनाना हम सबों को बहुत जरूरी है और उसे उसके असली मकसद के साथ, उसके असली मतलब के साथ उसे मनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो बड़ा दिन हर साल की तरह खाने पीने में, नए कपड़े में, नई चीजों में और छुट्टियां मनाने में खत्म हो जाएगा। बड़े दिन को मनाना प्यारे भाई और बहनों बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। बोला जाए तो बहुत खतरनाक ईद है कि खुदा अपने आसमानी उस जलाली बात को छोड़कर, अपने ताकत को छोड़कर और अपने ऐशोआराम और अपने हुकूमत को छोड़कर खुदा हम में से हर एक में, हम में से हर एक के दिल में जन्म लेना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कवरेज जो आपको मैंने बताई। आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये कवरेज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।